आपने जो युग परिवर्तन के बारे में बोला था ना अभी, जी जी आप तो जागेश्वर धाम में ही रहते हैं यहाँ पे, और हम तो अज्ञानी हैं। आपका युग परिवर्तन के बारे में क्या विचार है? जो ये प्रोग्राम चल रहा है गायत्री परिवार का, इसके बारे में क्या विचार है? युग परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? जोर से बोलो जरा, बताओ। अब यार हमने पढ़ाई नहीं करती। थोड़ा दर्शन कराओ, थोड़ा उसकी जानकारी दे दीजिए ना। दर्शन तो कराओ। देखिए, ये जो है ना शास्त्रों के अंदर, हाँ, तो दर्शन तो कपड़े नहीं होता है ना। 2 मिनट चुप नहीं रह सकते यार, टांग अड़ाते हो खाली। शास्त्रों के अंदर पढ़ा होगा आपने कि 21वीं सदी में युग परिवर्तन होना है। बाइबल के अंदर 7 टाइम्स में लिखा हुआ है, कुरान के अंदर 14वीं सदी में लिखा हुआ है, तो ये भी 14वीं सदी चल रही है। तो कहने का मतलब ये है, जो ये हमारे धर्मशास्त्र हैं या कुरान वगैरह, हाँ, तो इसके अंदर ये गलत तो हो नहीं सकते। और परिवर्तनकारी जो भी आता है उसका लोगों को भी नहीं पता होता, जानकारी हो नहीं पाती है समय से। भगवान राम आए, जिन्हें हमने भगवान बना दिया, वो तो लोगों को जानकारी नहीं थी। होता तो फिर इतना संघर्ष क्यों होता कि स्वयं नारायण आया? क्यों साहब? कृष्ण जी आए, लीलाएं करते रहे, उनका ही पता नहीं था किसी को कि ये इतनी बड़ी शख्सियत है ना। मोहम्मद साहब आए, उनका ही पता नहीं था। और उनके शिष्य कितने, बहुत थोड़े से शिष्य बन पाए, ज़्यादा नहीं बन पाए। तो ये भी समय वही चल रहा है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? हमारा विचार है कि युग परिवर्तन होगा ज़रूर, और लेकिन ये होगा कि जब हर आदमी जो है अपने परिवार को बदलेगा, बच्चों को बदलेगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा देगा युग के बारे में। क्योंकि बच्चे तो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं ना, उनको तो पता ही नहीं है कि क्या है युग परिवर्तन, शास्त्र क्या है और भगवान क्या है और पूजा क्या है, हवन क्या है, बच्चे को पता ही नहीं है। ऐसे स्कूलों में डाल दिया गया है उसको, वो तो कोई जान ही नहीं रहा है कि धर्म क्या है, दया क्या है। वो तो वही देख रहा है ना, कंप्यूटर देख रहा है बच्चे। जी जी। तो बच्चे को जब हम सुबह अपनी संध्या पूजा करते हैं, जब अपना नित्य कर्म करते हैं, बच्चे को अब बैठाना पड़ेगा साथ में कि ये शिव जी हैं, ये हनुमान जी हैं, ये हमारे श्री राम आचार्य जी हैं। इन्होंने गायत्री के, एक मुखी गायत्री के दर्शन किए थे, वहाँ हिमालय में तपस्या की थी, जिसने लोगों को, हमारा गायत्री मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है, उससे सब कुछ निकला हुआ है। जी जी। सारे वेद निकले हैं, जी। सारे 33 करोड़ देवता गायत्री मंत्र से निकले हैं, और वो मूल जड़ है हमारी गायत्री मंत्र। अगर आदमी गायत्री को भी भूल गया है जी, उस परमात्मा को, उस जो हमारे दुखों को दूर करता है, अंतरात्मा में धारण करना है, वो हमारे क्या है, बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। जब बुद्धि ही सन्मार्ग में नहीं जाएगी तो कहाँ से युग परिवर्तन? जी जी। हमारा मुख्य कर्तव्य बुजुर्गों का ये है कि बच्चे को हम जो है आध्यात्मिक की ओर ले जाएं। जी। वो अपनी शिक्षा तो अलग है, जी। क्योंकि शूद्र भी विद्वान है, जी। संस्कृत का विद्वान है, जी। वो चीज़ अलग है। लेकिन भाई भगवान की उपासना कैसे होती है, शिव जी को क्या लगता है, विष्णु जी को क्या लगता है, गायत्री की उपासना कैसे होती है, सूर्य को अर्घ्य कैसे देते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम अपने बच्चे के अंदर जब हम डालेंगे संस्कार, तब युग परिवर्तन होगा। नहीं तो वो तो कहेगा कि ये भगवान कुछ नहीं, हेलीकॉप्टर सबसे बड़ा है, जी जी, ये गाड़ी सबसे बड़ी है कहेगा वो, क्योंकि वो तो गाड़ी देख रहा है ना। जी जी। तो वो तो कहेगा बंदूक सबसे बड़ी है, वार करना चाहिए इससे। लेकिन भगवान कहाँ से आएंगे, अंतरात्मा कहाँ से जागृत होगी, जब तक मनुष्य के अंदर ये विचार नहीं आएंगे कि मैं क्या हूँ, अपने को समझना है। जी जी। अंतर्ज्ञान। आपने हमें मार्गदर्शन दिया जी, और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, जी, है ना। अब मैं थोड़ा सा आपसे ये जानकारी चाहता हूँ कि जो आप वृद्ध जागेश्वर में, वृद्ध जागेश्वर ही है ना ये भगवान का, तो इसका इतिहास क्या है और आप किस श्रद्धा भावना से यहाँ पे हैं? इतिहास तो जो हमें पता है, जो हमने सुना है बुजुर्गों से, क्योंकि पूर्ण इतिहास तो किसी को पता नहीं है यहाँ पर। लेकिन जो हम सुन रहे हैं कि यहाँ पर जो है नेपाली राजाओं को दर्शन हुए थे। नेपाली राजा कहीं लड़ाई लड़ने जा रहे थे, तो यहाँ पर जो है लिंग से एक ज्योति प्रकट हुई थी, बाबा के रूप में परिवर्तित हो गई थी, भगवान के दर्शन हुए थे। यहाँ पर शिव जी के विष्णु रूपी शिव जी यहाँ पर हैं जी, विष्णु रूप में शालिग्राम है, लिंग रूप में शिव जी हैं। शिव जी ने यहाँ मालपुए का भोग विष्णु जी को खिलाया था जी, वही भोग में लगता है, अखंड दीपक जल रहा है, 7वीं सदी की बात है जी। तो यहाँ जिनकी संतान नहीं है, पुत्र प्रदान होते हैं उनको जी, मनोकामना पूर्ण होती है। तो जो है, और लिंग जो है बधा हुआ नहीं है, किलर नहीं है,
कई जी। मुँह हैं ज्योतिर्लिंग, और बिगड़ आज्ञा के यहाँ कोई आ नहीं सकता है जी इनकी जब तक आज्ञा नहीं होगी। और मनोकामना का क्षेत्र है, विशेष योग ध्यान के लिए है, शांति के लिए है, और यहाँ जो एनर्जी आती है हिमालय से आती है। तो ये सारी चीज़ें जो हमने बुजुर्गों ने बता रखा है उसी हिसाब से हम पूजा करते हैं। दिन में सुबह आरती धन्यवाद। होती है, दिन में आप भोग होता है। आप किस भावना से यहाँ संविधान दे रहे हैं? जी हम तो इस और बात कब से हैं? हमें तो यहाँ पर हो गए हैं कम से कम 20-25 साल हो गए। लेकिन जो आत्म शांति हमको यहाँ पर मिलती है वो हमें संसार में कहीं मिली नहीं आज तक। हम हरिद्वार भी रहे, शांति कुंज में भी रहे, उधर ऋषिकेश भी, सभी जगह रहे, लेकिन जो आत्म शांति यहाँ पर है, जो सुकून यहाँ पर मिलता है वो कहीं नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ पर टिक गए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें। मेरा नाम चंद्रवल्लभ शास्त्री। चलिए धन्यवाद। उत्तर प्रदेश से आए हैं। तो आप किधर रहते हैं? हम रुद्रपुर। अच्छा, तो गायत्री परिवार से जुड़े हैं? मैं जुड़े क्या, एक्चुअली में 1992 के अंदर एक किताब पढ़ी थी, हाँ, तो उस समय बहुत सारी कमियां थी, आज भी हैं, हाँ, हाँ। है ना। तो पढ़ने के बाद जो है एक तो नया जीवन मिला मेरे को। अब जब नया जीवन मिला तो भाई छोटी वाली किताब। एक हमारा ये फर्ज है कि हम उस भगवान के काम में भी लगाएं समय। तो 2 घंटे रोज लगाते हैं। ये आपके नाम का यह होंगे जी। इनकी इनको एक मुखी गायत्री के दर्शन हुए थे, आपको तो पता ही है। मुझे जानकारी नहीं है, आप थोड़ा बताओ मेरे तो। इन्होंने कहा कि हिमालय में तपस्या है। माता जी ने भी? हाँ, अच्छा उन्होंने साथ मिलकर करा था। अच्छा तो इनको जो है हिमालय में एक मुखी गायत्री माता ने दर्शन दिए। जी तो उनकी कृपा से ही हमारा गायत्री परिवार चल रहा है अभी। जी। तो विशेष है उनकी कृपा, तो उनका विशेष आशीर्वाद है और ये चलता रहेगा। अच्छा, युग परिवर्तन सुनिश्चित है आपकी निगाह में? तो निश्चित यानी आगे ध्वंस और सृजन एक साथ चलेगा आपके कहने के अनुसार? यानी या तो सृजन की तरफ बढ़ जाओ, ये ध्वंस की तरफ तो फिर विनाश है ही है फिर, है ना। लेकिन इसमें जो है सात्विकता का विशेष रहेगा। अच्छा, विशेष रहेगा शांति कुंज का। जो शांति कुंज है, जो लोग सात्विकता से जुड़े हैं, हाँ, शांति कुंज से हैं और सात्विक हैं, वो कहीं से भी जुड़ दूँ, बस वो बहुत समय रहेंगे। जी जी। और जो ये है तामसी प्रवृत्ति जो इस प्रकार के हो वो सब नष्ट हो जाएंगे, सिर्फ वही रहेंगे, अच्छा गायत्रीधारी ही रहेंगे। लास्ट तक जो लॉन्ग समय तक रहेंगे गायत्री धारण वाले ही रहेंगे, और सब नष्ट हो जाएंगे। जी जी। ये तो हमें बड़ा महत्वपूर्ण। और उसकी विशेष मान्यता है, जो भगवान शिव जी ने विष्णु जी को खिलाया था मालपुआ, वो भोग यहाँ पर लगता है। तो विश्व कल्याण के लिए, सुख शांति के लिए जो है विष्णु जी का भोग जो है शिव जी का द्वारा जो लगता है वो आप लोग भी